तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है इस पॉइंट पर। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तुम इस इक्वेशन को ही यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो, और दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो है x की वैल्यू है वो a कोस क्यूब थीटा, और y की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरीके से। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके भी निकल जाएगा dy बाई डी एक्स से, और इससे भी निकल जाएगा। अगर इससे निकालते हो dx बाई डी थीटा तो क्या होगा, a कोस स्क्वेयर थीटा और फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो 3a साइन स्क्वेयर थीटा और कोस थीटा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। dy बाई डी थीटा को dx और डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा ये कैंसिल, तो क्या बचेंगे, चलो लिख लेता हूँ एक बार। 3a साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा और माइनस है, और 3a कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। 3a ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा से इसकी पावर कैंसिल, कोस थीटा से इसकी पावर कैंसिल, ये आ गया साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, माइनस भी है साथ में। ठीक है, अब हमें d2y और dx स्क्वायर और निकालना है। एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d2y और dx स्क्वायर तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा ओवर डी एक्स। ये भी तो लिखना होता है हमें, हम थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी थीटा ओवर डी एक्स, और डी एक्स और डी थीटा इसको लिखो तो -3, ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो ये है, और इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा होगा ना डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -3a और कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और ये जो कोस है ये ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा 1/3a कोस टू द पावर, वो सेक टू द पावर, ठीक है, सेक टू द पावर 4 थीटा, और साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हमारा d2 और dx स्क्वायर आ गया। अब हमें इसमें कर्वेचर निकालना था। ठीक है, अब कर्वेचर निकालो तो रो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर टू द होल पावर 3/2 ओवर d2y ओवर dx स्क्वेयर। तो इसमें रखेंगे हम 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, dy बाई डी एक्स तो ये है, तो टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा ये, टू दी होल पावर 3/2, और डिवाइड में ये आ जाएगा हमारा 1/3 आएगा, तो 3a ऊपर जाएगा, और सेक टू दी पावर 4 थीटा कोसेक थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा हुआ, और उसकी पावर 3/2 है तो सेक क्यूब हो गया वो, तो 3a सेक क्यूब थीटा ओवर सेक टू दी पावर 4 थीटा कोसेक थीटा। ये सेक क्यूब से इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्या बचेगा अब 3a, ये सेक थीटा ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो कोसेक थीटा हो जाएगा ये, और जो कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है इसका, रो की वैल्यू। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमें सोल्व करके निकालना। तो देखो ये इसमें इलिप्स कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है, और इसके लिए हमें रो की वैल्यू निकालनी है, और रो बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट एक्स वाई, यानी किसी पॉइंट एक्स वाई पर निकालनी है रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चलेगा। तो हमें रो की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो हम जो है एक तरीका यही है डी बाई डी एक्स इसका ऐसे ही निकाल लें, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
और एक तरीका यह है कि इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हैं और ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके x इक्वल टू a कोस थीटा या a कोस t। ये पैरामीट्रिक, ये भी आपको याद रखने चाहिए जरूर, y इक्वल टू b साइन t। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं इसके, हिंदी में बोलते हैं इसको परामितीय निर्देशांक या प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण भी कहते हैं इनको। ये भी याद होने चाहिए। देखो इसे वैसे सिंपल ही है, अगर हम यहां रखते हैं ना तो क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी हमें जरूर याद रखने, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। और अगर नहीं याद रहते हैं बाय चांस तो फिर डायरेक्ट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें अब हम निकालेंगे dx बाई dt। क्या होगा dx बाई dt, माइनस a साइन t, और dy बाई dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा b कोस t। फिर dy बाई dx निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा माइनस b अपॉन a कोस t ओवर साइन t। कितना हो गए, माइनस b अपॉन a कोट t। फिर d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस b अपॉन a, तो ये है ही कोट t का माइनस कोसेक स्क्वायर t, तो ये प्लस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर t, और फिर t का करेंगे x के रेस्पेक्ट में dt ओवर dx, और dt ओवर dx की इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो ये देखो dx बाई dt तो ये आ ही रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a कोसेक स्क्वायर t, और dt ओवर dx इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस b अपॉन a स्क्वायर आ गया, ये माइनस इसकी वजह से आया, नहीं तो ये तो प्लस ही आ रहा था। और साइन t इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोसेक क्यूब t हो जाएगा, है ना, डिवाइड कर रहे थे ना, ऊपर जाके ये आ गया, ये डी टू और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब रो की वैल्यू निकालेंगे, रो क्या है, रो क्या है लिखेंगे कार्टेशियन में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 ओवर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कोट स्क्वायर टी, बल्कि इस कोट को हम इसका ब्रेकअप करते हैं, तोड़ लेते हैं इसको, कोस टी ओवर साइन टी। वो बताएंगे अभी, देखना उसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। और इसका भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, और टू दी होल पावर 3/2 है, डिवाइड में है डी टू डी एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस बी ओवर ए स्क्वायर और कोसेक क्यूब टी। इसे सोल्व करेंगे तो जब सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यहाँ आएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को बाहर निकाल लेंगे हम क्योंकि इसकी पावर 3/2 है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, एलसीएम ले लिया ना, ये यहाँ आ गया, और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी टू दी होल पावर 3/2, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी से बाहर निकला तो ए क्यूब साइन क्यूब टी आया, और वो साइन क्यूब टी और कोसेक क्यूब टी कैंसिल, है ना, साइन और कोसेक तो आपस में इनवर्स होते हैं ना, तो ये माइनस बचेगा, ये माइनस ये यहाँ ले लिया हमने, और ये ए क्यूब निकला था, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ए बचेगा और बी बचेगा, यहाँ पे बी, और बस यही बचेंगे। ठीक है, ये रो की वैल्यू आ गई है निकल के। अब इसमें ये पी कह रहा है, ये देखो पी क्या है, पी में लेके आना है हमें आंसर, आंसर पी में लेके आना है। पी क्या है, इसने बता रखा है पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। अब रो तो निकल गया लेकिन अब पी निकालना रह गया इसमें। पी कैसे निकालते हैं तो समझने की बात है, थोड़ा सा समझो इसको क्या कहना चाह रहा है ये।
इसमें जो हमने पढ़ा है ये इलिप्स है, ठीक है। और ये इस इलिप्स में ये सेंटर है, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, ठीक है। और ये जो हमने लिए ना x इक्वल टू ए कोस टी, y इक्वल टू बी साइन टी, दे आर एनी पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, कोई भी पॉइंट है ये इलिप्स पर। तो जब ये कोई भी पॉइंट की बात कर रहा है तो मान लिया ये यही एक पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, वैसे हमारी मर्जी है कि यहाँ एक पॉइंट है ए कोस टी बी साइन टी, और इस पर हमने टेंजेंट खींची। टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा, है ना, ए लाइन विच टच द कर्व एट एनी पॉइंट। तो ये टेंजेंट लाइन है, और इस पर यहां से सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर है ये है P। इस टेंजेंट लाइन पर P जो है वो ये है। अब और परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ P है, और इस P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें टेंजेंट लाइन ही निकालनी चाहिए, और फिर उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे हम, ठीक है। अब निकालो टेंजेंट लाइन कैसे निकालेंगे हम, याद है तरीका टेंजेंट लाइन का, स्पर्श रेखा क्या था, y माइनस वाई वन, सीधा ही तो है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू m फॉर स्लोप, और x माइनस एक्स वन, बस यही तो है और क्या है। तो लिखो y माइनस वाई वन, बताओ y माइनस वाई वन, तो ये हो गया जब किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो a कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है b साइन टी है, b साइन टी, इसे लिखेंगे जो हमने पॉइंट ले रखा है b साइन टी इक्वल टू m की वैल्यू क्या है निकाल रखी है हमने, डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा, माइनस बी अपॉन ए कोट टी, या इसे लिख देंगे माइनस बी कोस टी ओवर ए साइन टी, और x माइनस एक्स वन क्या था ए कोस टी, ये हमने लिख दिया है। ये हमारी आ गई टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट लाइन को चाहो तो एक साइड कर लो, सारे को एक साइड कर लो इसे, ठीक है। तो एक साइड कैसे करेंगे, ए साइन टी की इसमें मल्टीप्लाई करो और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स कोस टी, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रखी है, प्लस ए वाई साइन टी, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी साइन स्क्वेयर टी, यही तो है, माइनस ए बी साइन स्क्वेयर टी, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी हमने यहां पे माइनस ए बी कोस स्क्वेयर टी, और इसको इधर उठा के लाएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी कोस स्क्वेयर टी और इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने ये निकाल ली है इसकी टेंजेंट लाइन। और इस टेंजेंट लाइन पर P क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो टेंजेंट लाइन हमने निकाली इस पर परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर। अब सेंटर से परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे बताओ, याद है, हाँ, जहां से निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं वो पॉइंट इसमें रखेंगे। तो 0 0 से निकाल रहे हैं हम, ये 0 0 है हमारा पॉइंट यहाँ पे, ये सेंटर, तो रखेंगे x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 0 0 हो जाएंगे ये तो। और ये क्या आ जाएंगे, a माइनस ए बी साइन स्क्वेयर टी प्लस ए बी कोस स्क्वेयर टी, और डिवाइड में क्या रखते थे बताओ, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, वो रखते थे ना। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी कोस टी, तो इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और वाई कोफिशिएंट क्या है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ये हमने निकाल लिया यहां से, इतना पी आ गया। इसमें ऊपर कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में ए भी कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी,
अच्छा ये जो है यहाँ ये माइनस ए बी कोस स्क्वायर टी आएगा भाई ये देखो ये जो है ना इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये प्लस ए बी हुआ और फिर इसको इधर लेके आए हम लेफ्ट साइड में तो ये माइनस आएगा माइनस ए बी कोस स्क्वायर टी। तो इसमें माइनस साइन ऊपर माइनस ए बी कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। और पी जो है कभी भी माइनस में नहीं लेते हम, परपेंडिकुलर लेंथ कभी माइनस में नहीं होती लेंथ की जहां तक बात है ना कभी भी। तो ये आ जाएगा ऊपर देखो अब ये पी की वैल्यू आ गई है तुम्हारी निकल के, पी की वैल्यू आ चुकी है माइनस ए बी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। ये हमारी आ गई है वैल्यू पी की। बस अब ये पी की वैल्यू यहां रिप्लेस करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो ये हमने पी की वैल्यू निकाली है यहां से और इस चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लो और यहां पर इसे रिप्लेस करेंगे हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा रखने में आसानी रहेगी। पी इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको तो यहां लाओ और पी को यहां ले जाओ। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी टू दी होल पावर 1/2 है ना, अंडर रूट है ना ये। और इक्वल टू जब इसको यहां ले गए इसको यहां ले गए तो यह जाएगा माइनस ए बी ओवर पी। ये तो हुआ, लेकिन हमें ये रखना है पावर 3/2 इसकी पावर यानी कि क्यूब कर दो दोनों साइड की। क्यूब अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। और वैसे भी एक चीज और याद रखो, अभी मैं बता भी रहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती। अगर इसमें माइनस आ भी रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कहते कि कोई दूरी अगर बतानी हो कि खट्टा की दूरी डोला से -5 किलोमीटर है, ऐसा नहीं कहते, 5 किलोमीटर कहेंगे। या किसी आदमी की लंबाई जो है वो -5 फुट है, ऐसे नहीं कहते, पूरे 5 फुट है ना। तो वो दूरी जो है हमेशा प्लस में ली जाती है। तो अब हम इसको करेंगे क्यूब कर रहे थे हम, तो क्यूब हो जाएगा इसका ए क्यूब बी क्यूब अपॉन पी क्यूब, ठीक है। और इसको यहां रखेंगे, अब हम रो निकालने थे ना, हमें मेन तो चीज रो निकालने की थी। तो ये माइनस और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी टू दी होल पावर 3/2, ये 3/2 होगी ना जब क्यूब करा। तो इसकी वैल्यू ये है, या ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा अब बताओ कितना आया ये ए क्यूब बी क्यूब, माइनस हटाओ इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में नहीं है, या अगर माइनस रखो भी तो ये माइनस यहां से आएगा और ये माइनस तो भी कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। अच्छा ये ए क्यूब बी क्यूब ये आ गया और अपॉन पी क्यूब, और डिवाइड में ये ए बी पहले से ही है, और ए से इसकी एक पावर कम होगी और बी से इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो कितना आ गया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब, यही हमें लेके आना था। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं इसकी किसी पॉइंट पर। हाँ 11वां कर रहे हैं। देखो इसमें जो है ना ये तो तुमने सीख ही लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस ये लिखते हैं हम, ऐसा है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy/dx है, वो सब तुमने निकाल रखे हैं। रो के लिए इसका यूज करते हैं, ये तुमने पढ़ा है ना, ये वही क्वेश्चन है 10th ही। अब देखो ये कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होती है इसकी ये मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, और ये माइनर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। एट एन एंड यानी कि यहां पर अगर हम मेजर एक्सिस के इस एंड पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाह रहे हैं तो इस एंड के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। ये टी क्या है, टी एंगल है, तो टी की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद हो तो बताओ। a0, ठीक है ना, y = 0, x = a और y = 0। ये इसके एंड मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट। या इससे भी कह सकते हैं यहां पर t = 0 रखो तो क्या आएगा निकल के बताओ, x = a और y = 0, यही तो आ रहे हैं निकल के, x = a और y = 0।
तो इसका मतलब t की वैल्यू 0 रखने पर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो हम यहां पर इस रो में रख दो, यही तो निकालना है हमें। रखो t की वैल्यू 0, तो क्या आएगा ये तो 0 हो गया, ए स्क्वेयर इंटू 0 और प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। डिवाइड में क्या है ए बी, कितना हो जाएगा ये बताओ। ये तो 0 हो गया, ये बी स्क्वेयर बचेगा और बी स्क्वेयर की पावर 3/2, बी क्यूब हो गया और बी क्यूब ओवर ए बी, क्या आ गया निकल के बी स्क्वेयर ओवर ए। और यही तुम्हें याद भी रखना है, ये सेमी लेटस रेक्टम होता है। ठीक है, अगर पूरे लेटस रेक्टम की बात करें तो वो होता है 2b स्क्वेयर अपॉन ए, और ये होता है b स्क्वेयर अपॉन ए सेमी लेटस रेक्टम। और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि ये सेमी लेटस रेक्टम जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहां पर देखो, ये इसमें 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो निकालेंगे हम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरा। इसमें कह रहा है कि ये तो है इसकी रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसमें कहता है ये रो एंड रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स। टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स की एक्सट्रीमिटीज, तो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होते हैं तो ये भी हमें समझना है। देखो, अगर इस पॉइंट को हम ले रहे हैं, ये पी पॉइंट कह दें, और इसके कोऑर्डिनेट हमने माने थे ये एनी पॉइंट्स, तो ये ए कोस टी बी साइन टी है, और ये जो टी है ना, ये टी इसका एंगल होता है, ये वाला एंगल टी। और अगर ये कह रहा है कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है कि कॉन्जुगेट का मतलब है कि इफ वी टेक एनी अदर डायमीटर विच मेक्स एन एंगल π/2 विद द फर्स्ट डायमीटर, जो पहले डायमीटर के साथ में π/2 एंगल बनाता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। यानी कि ऐसे दो डायमीटर जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है वो कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं। तो ये हमारा π/2 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। अब पहले वाले का एंगल तो टी था, और हाँ ऐसे इधर आ भी आ सकता है ये ठीक है। तो इनके बीच में जो है π/2 डिग्री का एंगल है इस डायमीटर के और इस डायमीटर के बीच में। तो इसके जो एंगल, अब इसका जो पॉइंट बनेगा, देखो इस पर तो तुमने ये निकाल रखा है रो है, रो की वैल्यू इस पर तो निकाल रखी है, वही 10वें क्वेश्चन से रो की वैल्यू तो निकाल दी। लेकिन अगर हम इस ये P है और इस पॉइंट को हम Q कह दें, इस पॉइंट को Q कह दें, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे a cos t प्लस π/2, क्योंकि π/2 एंगल बढ़ गया, और y इक्वल टू b साइन t प्लस π/2। क्या होगा जरा इसे सोल्व करके बताओ, क्या होगा cos 90 प्लस थीटा माइनस a साइन t, और y इक्वल टू b cos t, ये हो जाएंगे अब इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हमने P पॉइंट पर रो की वैल्यू निकाल रखी है P पॉइंट पर, और अगर Q पॉइंट पर रो की वैल्यू कह रहा है ये रो डैश है, P पॉइंट पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है और Q पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो डैश है, तो ये तो रो की वैल्यू है। ठीक है, अगर रो डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रो डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो बस t की जगह t प्लस π/2 रखो। ठीक है ना, तो रखो इसे, क्या हो जाएगा ये a स्क्वेयर साइन t प्लस π/2 इसका स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कोस t प्लस π/2 इसका स्क्वेयर और टू दी होल पावर 3/2 ओवर ए बी। ये तुम्हारा रो डैश है। क्या चेंज करा हमने, रो डैश के लिए बस t की जगह t प्लस π/2 रख दिया है। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर रो था और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कह रहा है रो डैश है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से मतलब है सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। अच्छा, अब इसको हम निकाल लेंगे, सोल्व करके बताओ रो डैश कितना आएगा ये। मैं साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा, तो ये जाएगा a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी टू दी होल पावर 3/2 ओवर
ए बी। ये हमारा रो डैश निकल के आ गया, ये रो डैश है, ये रो है, ठीक है। इसे जैसे हम स्क्वायर करते थे ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, या क्यूब टेकिंग क्यूब बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशंस, इस तरह से यहां रेजिंग टू द पावर 2/3 करेंगे, इसमें रो की पावर 2/3। तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो इधर तो 2/3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे हम 1 बनाना चाहते हैं यहाँ, और जो हमें प्रूव करना है ना उसमें भी हम रो की पावर 2/3 आ रहे हैं, इसलिए भी हम रो की पावर रेज कर रहे हैं 2/3। तो इसको हम रो की पावर लिखेंगे रो टू द पावर 2/3, और इसकी पावर भी 2/3 करेंगे, और दोनों को ऐड कर रहे हैं साथ साथ। तो रो टू द पावर 2/3 प्लस रो डैश टू द पावर 2/3, ठीक है, ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो इक्वल टू क्या आएगा? देखो, जब इसकी पावर 2/3 करेंगे, ये माइनस साइन तो हम हटा ही देंगे, बता रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर में माइनस नहीं लेंगे। तो जब इसकी पावर 2/3 करेंगे तो क्या बचेगा? और देखो इसमें डिवाइड में ए बचेगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी डिवाइड में ए बी, और प्लस ये भी है, इसके भी डिवाइड में ए बी है, तो इस तरह से इसका एलसीएम ही ए बी आ गया। और ये क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये हुआ। और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी 1, और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी 1। तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए बी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम? रो टू द पावर 2/3 प्लस रो डैश टू द पावर 2/3 की। इस ए बी को इधर, और ए बी जो है ना, ए बी की पावर भी 2/3 हो जाएंगी ये, ठीक है, क्योंकि ए बी यहाँ 1 पावर में था ना, तो इसकी पावर भी वैसे ही होंगी। तो अब इस तरह से ये आ गया हमारा रो टू द पावर 2/3 प्लस रो डैश टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आए हम उठा के, ए बी टू द पावर 2/3 और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है तुम्हें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। और एग्जाम तो ये पैराबोला दिया है y = 4ax, और इस पैराबोला में जो ये पॉइंट है, ये क्या बोलते हैं, इसे बताओ। नाभि, फोकस, ठीक है ना। ये S जो है फोकस है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? A0, और ये क्या है? 0 0। और अभी मैंने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म भी बताई थी, बताइए जरा पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। अगर P पॉइंट ले रहे हैं कोई, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT² x और y = 2AT। जरूरत पड़ती है तो हम dy/dx इससे भी निकाल सकते हैं, और वरना तो इससे निकाल लेंगे हम। तो करेंगे इससे dy/dx, चलो इसी से निकाल रहे हैं। 2y dy/dx = 4a, ये आ गया। और फिर dy/dx की वैल्यू अगर यहां से लिखते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 2a/y, और फिर d2y/dx² निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा भाई? -2a/y², और साथ में dy/dx, ठीक है। और dy/dx की वैल्यू है हमारी आई हुई, ये है 2a/y, तो कितना हो जाएगा? -4a² y² तो पहले से ही एक y, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये d2y/dx² और dy/dx निकाल लिए हैं। अच्छा, इस P पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से तुम निकाल सकते हो। P पॉइंट को हम xy भी कह सकते हैं कि कोई पॉइंट xy है, ठीक है। अब हम रो निकालते हैं। रो का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ही, 1 + dy/dx²। तो dy/dx² क्या लिखेंगे, इसे बताओ। ये हो जाएगा 16 a⁴ ओवर y⁴ dy/dx² था ना, और टू दी होल पावर 3/2 ओवर d, ये गलत रख दिया हमने, ये रखना था ना। तो ये हो जाएगा कितना? 4a² ओवर y²। 1 + dy/dx² टू दी होल पावर 3/2 ओवर d2y/dx², ये है, ये रखना है -4a² ओवर y³ फिर ऊपर चला जाएगा, ये है ना, डिवाइड में था y³। अब इसको सोल्व कर लो।
सोल्व करके क्या आएगा, वाई स्क्वायर को यहां लिखो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a² टू दी होल पावर 3/2, और यहां से बाहर क्या निकलेगा, वाई क्यूब, और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसके, 4a²। अगर तुम चाहो वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसे भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, 4ax और प्लस 4a² टू दी होल पावर 3/2 ओवर 4a²। अच्छा, ये तो हमारी रो की वैल्यू है, और रो इक्वल टू हमें जो दिखाना है इसमें, वो दिखाना है एस पी क्यूब के इक्वल, ठीक है। एस पी क्या है, एस और पी के बीच की डिस्टेंस है एस पी, इसके बीच की डिस्टेंस निकालो जरा, क्या आएगी निकल के, एस और पी के बीच की डिस्टेंस एस पी, देखो ये क्या होती है, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो x माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं हम डिस्टेंस, रखियो जरा, ये कितना हो गया, x² प्लस a² माइनस 2ax और प्लस y², और y² की वैल्यू क्या है, 4x, इसे भी रख सकते हैं हम। तो ये कितने आ गई, एस पी कितना आ गया, निकाल कर देखो, y = 4x, कितना आ गया ये, x² प्लस a² प्लस 2x बचेगा ना ये, क्योंकि y = 4x रखेंगे और इसमें 2x माइनस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर आ गया हमारा किसका, x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एस पी की वैल्यू है, एस पी की वैल्यू आ गई हमारी x प्लस a। और देखो ये भी x प्लस a ही है, तुम इसे जरा सोल्व करियो, इसमें से 4a कॉमन लेंगे हम, 4a जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर, 8, क्योंकि 2 की पावर 2 है ना 4, तो 8 आ गया, और a टू दी पावर आ जाएंगी निकल के 3/2, और अंदर बचेगा x प्लस a, और डिनोमिनेटर में है इसके 4a², और 4 से ये डिवाइड होके ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा 2/a और x प्लस a टू दी होल पावर 3/2, ठीक है। और ये देखो, ये जो है हमारा रो इक्वल टू निकल के आया है, और x प्लस a अगर इसे हम रखते हैं, ये x प्लस a इक्वल टू एस पी है, ठीक है ना, ये जो है हमारा, हाँ रो का स्क्वायर करो एक बार, इसका रो का स्क्वायर करो, रो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रो निकल रहा था ना ये, तो रो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रो है तो रो का स्क्वायर क्या होगा, 4/a² और x प्लस a होल क्यूब, x प्लस a होल क्यूब, ये आ गया। और x प्लस a जो है ना वो sp के इक्वल है, तो इसे हम sp रख देंगे, 4/a² और sp क्यूब, और ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है सारा, 4/a² तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम हटा ही सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे रो इक्वल टू रो स्क्वायर इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पी क्यूब, ये निकल के आ गया हमारा, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में।